Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. कितना सुकून है बाहर बैठने में। ज़बरदस्त धूप निकली हुई है माशाल्लाह। आज के नाश्ते में सैंडविच और इस 4 लिया है, लेकिन मैं एक सैंडविच लूँगी, एक चाय का कप और किताब। इसके बाद इंशाल्लाह खा के फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। काम जो मेरा होता है वो करूँगी और 1-2 वीडियोस बनानी है, एडिट भी करनी है, वो करूँगी। फिर देखती हूँ आज का क्या देखती हूँ। लड़कियों को कहती हूँ मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा है वैसे ना कहीं पहाड़ी पे जाने का, तो आज देखती हूँ सब कि कोई मुझे जो है वहाँ पे या तो शक्करपड़ियाँ ले जाए, कहीं भी ले जाए। आज घर पे नहीं मेरा दिल बैठने को चाह रहा। शाम को वैसे इस्माइल जो वो खाने पे लेके जा रहा है और इस्माइल जो है वो मानू जो है वापस जा रहे हैं ना अमेरिका, तो यार उसकी वजह से सब जो है ना बड़े उदास हुए हुए हैं। ज़ारा भी उदास होगी, उसका बेटा जा रहा है तो उसको खाने पे लेके जा रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा ना जाऊँ, फिर मैंने कहा क्या क्यों ना जाऊँ यार, जाऊँगी इंशाल्लाह। हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करूँगी और जाके फिर आप लोग के लिए वीडियो भी तो बनानी होती है, फिर मज़ा आता है। तो बस इतना शोर मचाते हैं यार। घर के पास जो एक ये घर बन रहा है ना, यहाँ पे 7 बजे आ जाते हैं, क्योंकि देखो मैं नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, तो मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तो वो 1-1.5 घंटा मेरा जो है ना वो निकल जाता है। फिर 7 बजे जो मैं आँख अगर लगने की कोशिश होती है, ये इतना शोर करते हैं, इतना शोर, ज़ोर से इन्होंने वो पंजाबी सराइकी गाने लगाए होते हैं और चीख रहे होते हैं, गालियम गलोच की जो है जितने भी ये जो मज़दूर काम करते हैं। आज मैंने शैमा को कहा कि प्लीज़ इनके लिए पैगाम भिजवाओ कि यार खुदा के वास्ते इतना तो ना चीखें। मैं तो इतनी चीखें मारते हैं कि दरवाजे से खिड़कियाँ सारी बंद है फिर भी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो बड़ी मैं तंग होती हूँ यार। तो मतलब इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं कि कोई सो रहा होगा, कोई बीमार होगा, कुछ भी होगा। तो आज मैंने कहा प्लीज़ यार पैगाम भिजवा दो कि ये खुदा के लिए इतनी ज़्यादा चीखें ना मारा करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एमी सैयद ब्लॉग्स। होपफुली आप लोग मज़े में होंगे, संडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं सुबह बैठी हुई थी बाहर और एक्सक्यूज़ मी, अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने अपनी बर्थडे के लिए बड़ी शौक से परचेज़ की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शॉल्स मेरी कमज़ोरी है, अभी भी मैंने पहनी हुई है शॉल, तो ये वाली शॉल मैंने परचेज़ की। इसका मुझे एक तो पैटर्न बहुत खूबसूरत लगा, सिर्फ हल्का हल्का बॉर्डर है इसके ऊपर, ये देखें। और ये जो है ना मोटे धागे से जो है ना इसका ये बनाया हुआ है, लेकिन मुझे इतना ये स्टाइलिश और इतना ये कॉम्बिनेशन खूबसूरत लगा। और ये कलर बिस्किटी सा कलर है इसका, और ये लंबी बड़ी शॉल है, ये देखें। कपड़ा तो इसका इतना ज़बरदस्त है ना। और ये प्राइस उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है 76,000, लेकिन ये दिया उन्होंने मुझे 35,000 का, ये वाला। भाव ताव कर करके 35 के 40 इस तरह कुछ दिया इन्होंने मुझे, ये देखें। और ये पीछे से इस तरह की पूरा हाथ का काम है। ये सबसे खूबसूरत इसकी बात कि ये हाथ का काम है और इसका कलर बहुत खूबसूरत है। जैसे मैं प्लेन चीज़ें पहनती हूँ वैसे ही ये मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। अच्छा,
फिर उसके बाद ये जो थी ना, ये मेरी बड़ी परचेस थी सालगिरह की। मैं अपने ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करती, लेकिन बस इस पर मेरा दिल ऐसा आया कि क्या बताऊँ। ये वाली जो थी ये 95 की वो बता रहे थे, लेकिन फिर ये मैंने ख़रीदी है उनसे 70 की थी शायद कि 65 की, इस तरह मैंने कुछ ख़रीदी है उनसे। और ये मैंने पैसे थोड़े बहुत जमा किए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो ये अपने लिए ले लेती हूँ, अपने आप को तोहफ़ा देती हूँ, ठीक है ना। अपने आप को जो है ना खुश रखना चाहिए। ये मैंने अब आके सीखा है ज़िंदगी में कि कोई खुश हो ना हो और अपने आप को खुश रखो। कह लें कि ये सेल्फिशनेस है, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ नाउ राइट नाउ। तो मैंने कहा चलो, तो ये मैंने ख़रीदा। मुझे बताएं, आई लव दिस कॉम्बिनेशन। ये ब्लू, साथ में ये मस्टर्ड, फिर ये ब्लैक, उफ़, और ये बिस्किट, ये जो इसका बेज, ये सारा जो है ना इसका। और ये काम देखें इसके ऊपर कितना नफासत से ये काम हुआ हुआ है, जिसका काम बहुत खूबसूरत लगा। ये देखें, बहुत नफीस है। और ये पीछे से इसका देखें बॉर्डर भी बना हुआ है, मतलब नीट है बहुत। ये देखें पीछे से सारा जो है ना हाथ का काम हुआ हुआ है। तो बहुत खूबसूरत लगी मुझे ये शॉल, और मैं खुश हूँ ये ख़रीद के। अच्छा, फिर ये देखें, ये मैंने इंस्टा पे देखा और ये देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिन जिन को मैंने पहने हुए देखा वो भी मुझे बहुत स्टाइलिश लगा। ये इनका सारा पता वगैरह फारी जूलर्स के नाम से। और ये देखें पूरा इसके अंदर जो है ना, ये इस तरह करके सारे पर्ल्स लगे हैं, और हर जगह ये इसके ये देखिए, ये जूड़े पे लगाने के लिए या पोनी टेल पे भी लगा सकते हैं। और ये बड़ी आराम से जो है ना आपके बालों के गिर्द जो है ना ये वो हो जाता है, जम जाता है। और इतना खूबसूरत इसकी सेटलिंग है ना, ये देखें ब्लू में बिल्कुल जैसे मोर के पर। ये मैंने पहने हुए देखा, मैंने कहा ये कहीं आने जाने के लिए पार्टी में, क्योंकि मैं जूड़ा बनाती हूँ कब, तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला लिया। और इसमें और कलर्स भी थे, तो अगर आपको पसंद हो तो आप जो है ये परचेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फिर मुझे ये भी इंस्टा पे था, इसका भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये मुझे बड़े प्यारे लगे, ये देखें। और ये जो है ये मैंने गिव अवे के लिए लिया है, और ईद के लिए। हमारी एक बड़ी प्यारी मेरी एक सब्सक्राइबर है, और ज़ारा खान, शी लॉस्ट हर डैड लास्ट ईयर, तो बहुत उनको तकलीफ़ में मैंने देखा, और बड़ी वो बेचारी बच्ची जो है ना तकलीफ़ में थी। तो उनके लिए मैंने ईद का ना हैम्पर बना रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये उनके लिए मैं भेजूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो आई वॉन्ट टू इंक्लूड हर इन माई ईद एंड रमज़ान की जो खुशियाँ हैं। तो ज़ारा, इंशाल्लाह जैसे ही आप अपना एड्रेस मुझे भेजती है, तो मैं आपका जो ईद का मैंने आपके लिए गिव अवे बनाया है वो इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये देखें। तो ये हो गया, और इसके बाद मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया था। मैं लॉरियल का लगाती हूँ टेलीस्कोपिक मस्कारा, और वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं मुझे मिल रहा था, तो फिर मुझे ये लेना पड़ा। ये एक तो रेवलॉन का है और एक ये एनाबेल का है। इसकी पतली वॉन्ड है, इसकी मोटी वॉन्ड है। मैं यूज़ करूँगी दोनों, जो मुझे अच्छा लगे। मस्कारा मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, और इसका वो कह रहे हैं कि लंबी वॉन्ड है, तो लंबी वॉन्ड से ना आपकी जो पलकें हैं वो थोड़ी सा और लंबी हो जाती है। मेरी पलकें लंबी लेकिन बहुत थिक नहीं है। तो ये देखें, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये कितना वो करता है। लेकिन अगर आपने ट्राई करना है ना, तो लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा ज़रूर ट्राई करें। मतलब मैंने इतने एक्सपेंसिव वगैरह भी लेके देखे ये हाई एंड उसके, लेकिन जितना मुझे अच्छा वो लगा ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मुझसे गलती हो गई, ज़्यादा आ रहा था, मुझे चाहिए था मैं मंगवा लेती, लेकिन मुझे भूल गया। तो ये दो जो है ना मस्काराज मैंने लिए। शाम में मैं और शाइमा जो हैं कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने कुछ सब्जियां वगैरह लेनी थी, तो हम लोग यहाँ कराची कंपनी की तरफ आ गए, G9। तो यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ भी इस तरह की जगहें थी, थोड़े से खुली जगहें थी, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई पतंग उड़ा रहा था, कोई भाग रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने ये सोचा कि जिस तरह के भी आपके ज़राए हों, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं ना वो अपने लिए कोई ना कोई मज़ा, कोई ना कोई फ़न ढूंढ लेती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी जगहें प्रोवाइड करे मैसेज के लिए कि वो वहाँ जाके खेल सकें। और मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत था, वैसे भी संडे का दिन था, तो ज़रूरी बात है स्कूल से भी छुट्टी थी और लोग जो है वो काम से भी छुट्टी थी। तो फिर हम यहाँ आ गए। यहीं से हम लोग लेते हैं ये
वैसे तो स्टोर्स वगैरह पे भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा होती है कीमत। तो यहाँ पे हम आके लेते हैं। यहाँ की सब्ज़ी जो है ना, मेरी बहन वो लेती हैं यहाँ से आके। तो मैं भी हमेशा आए कंपनी हर, क्योंकि मुझे ये फल और ये फ्रूट देख के ना, इनके डिफरेंट कलर्स देख के मुझे बड़ी ही, जैसे कहते हैं ना, ताजगी का एहसास होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। वैसे तो ये सोहेल उतर के ले लेता है, ड्राइवर शाइमा का, लेकिन मैं भी उतर गई। मैंने कहा मुझे जो है ना, मुझे वो फील चाहिए थी, वो देख के अल्लाह ताला की नेमतें देख के, कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हर चीज़ का अलग रंग, और उसी के लिहाज से उसकी इफादियत, और उसी के लिहाज से उसकी जो है ना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एवरीथिंग, और आंखों को कितनी तरावत मिलती है। तो मैं यहाँ उतर के जो है ना, मैं अपना ये फ़िल्मिंग करने लगी, और दिमाग में यही बात आई कि बस 1 महीने से भी कम रह गया अब रमज़ान शरीफ के लिए। लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आपको नए डिफरेंट व्लॉग्स देखने को मिल रहे होंगे। कोई चटनियाँ बनाना सिखा रहा है, कोई आपको कबाब बनाना सिखा रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है। सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, सारी बड़ी जो हैं वो पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि रमज़ान शुरू होने से पहले रमज़ान का क्या मतलब है। सिर्फ खाना पीना तो नहीं है। रमज़ान का मतलब है कि अपने नफ्स को ट्रेन करना, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे अपने नफ्स को ट्रेन कर सकती हूँ, और शुरू से, मतलब अभी से ये मैं आदत करूँ अपनी, और अपने अंदर कोई ऐसी, मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ जो मैं कर रही हूँ, जो गलत कर रही हूँ, उसको अगर मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती, तो उसको मैं कम करूँ। ये 1 महीना मेरे पास है, और रमज़ान में फिर वो चीज़ बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं जो हमें बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा सिर्फ ज़ुबान को, मुँह को बंद करना रोज़े का नाम नहीं है। रोज़ा तो बहुत चीज़ों का नाम है, ठीक है। अपने हर तरह से अपनी गलत नफ्स को कंट्रोल करना। तो मैं यही सोच रही थी कि हम लोग बैठे बैठे ना कितनी गीबत कर लेते हैं, समझ नहीं आती। हमारे खून के अंदर बस गया है। मैं किसी और को क्या बोलूँ, मैं अपनी बात भी करूँगी कि हमारे खून के अंदर बस गई है गीबत, और बहुत बहुत ज़्यादा इसका जो है ना, कितना हम सबको पता है कि कितना नापसंदीदा है ये। तो मैं यही सोच रही थी कि जहाँ भी इस तरह की कोई बात होने लगे ना, वहाँ अगर मैं रोक नहीं सकती तो वहाँ से उठ के चली जाऊँ। तो ये मैंने अपने लिए, एक तो मैंने ये अपने लिए वो रखा कि ये मैंने ट्रेन करना है अपने आप को 1 महीना, कि जहाँ भी ग़ीबत हो रही हो ना, या मैं वहाँ से उठ जाऊँ, या अपने कान बंद कर लूँ या कुछ, और अपनी ज़ुबान को भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ कि ना मैं ऐसी गलत चीज़ करूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने अपने आप से वादा किया है, कि जो स्क्रीन टाइम है ना मेरा, इसको मैंने 1 घंटा कम कर देना है। जितना भी है, 2 घंटे हैं तो 1 घंटा, 1 घंटा है तो उसको मैंने फिर मतलब 20 मिनट उसमें से कम कर दूँ। स्क्रीन टाइम, गलत चीज़ों की स्क्रॉलिंग, गलत चीज़ें आपके आंखों के सामने आती है, वही 1 घंटा मैंने या तो मेडिटेट करना, या फिर उसी 1 घंटे में मैंने कोई ऐसा काम करना है कि जिससे मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकूँ। बहुत ऐसे तरीके हैं, बहुत ऐसे वॉलंटियरिंग के आपको ज़राए मिल जाते हैं, जिससे आप जो है वो किसी के लिए कुछ कर सकें। इबादत तो हर कोई करेगा, इबादत के लिए तो फ़रिश्ते भी हैं, इबादत ज़रूरी भी है, नमाज़ पढ़ना। लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम कि मैं किसी तरीके से किसी को एक मुस्कुराहट दे सकूं, तो ये 2 चीज़ें, ये 2-3 जो है ना, मैंने अपने लिए, ये रमज़ान के लिए मैंने अपने टास्क रखे हुए हैं। ये टास्क मैंने रखे हैं कि रोज़े तो इंशाल्लाह रखूँगी, और जितना हो सके इबादत भी करूँगी। मेरी नाक़िस इबादत को अल्लाह कबूल फ़रमाए। लेकिन जो मैंने करना है कि एक तो मैंने ग़ीबत कम से कम सुननी है, करनी है। सेकेंडली स्क्रीन टाइम पे अपना कंट्रोल करना है, और वही टाइम मैंने किसी तरीके से मैंने फाइंड आउट करना है वेज़ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, किसी तरीके से किसी को मुस्कुराहट दे सकूं। तो मुझे लगेगा कि यार मैंने शायद कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि ऐसे तरीके जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं इस रमज़ान में, और फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो चलती है, क्योंकि उससे खुशी मिलती है। हर पॉजिटिव चीज़ करने से ना आपके रूह को खुशी मिलती है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से आ गए कराची कंपनी से। शाम को हम लोग खाने पे जा रहे थे। बहुत सर्दी थी, तो ज़ारा ने मुझे कहा हो सकता है हमें बाहर बैठना पड़े, तो मैंने अपना ये जो है ना बर्फ़ानी चीते वाला कोट पहन लिया। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। बहुत ही पूफी जैकेट है। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, लास्ट ट्राइब हम लोगों ने कहा चलते हैं।
तो ये अब रात का वक्त है, हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि यहाँ पे ये F11 है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल चुके हैं अब, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। ये आपकी एमी और मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ। फिर यह सलाद, क्योंकि मुझे ग्रीन्स बहुत पसंद है, सलाद, तो मैंने कहा सलाद की तो बनती ही है वीडियो। और सब बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है। और बहन मेरी जो है वो बिल्कुल वहाँ कुछ दूर बैठी थी, उससे तो गप्पी नहीं लग सकी, इतना शोर था ना, वो बस 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 ये हो ही नहीं सका। मैं तो इस तरफ बैठ गई थी। तो बस अब सब खाने में मसरूफ़ हैं, मज़े का खाना था। और इनकी जो है ना ये बीफ बोटी जो है वो बड़ी मज़े की है। और ये बीफ बोटी आई मेरी प्लेट में, और ये आई बीफ बोटी मेरी प्लेट में। और इसके बाद जो है ना ये बीफ बोटी बेचारी के साथ जो है मैंने खूब इंसाफ किया। और ये इनकी रोटी देखें, इतनी मज़े की तिलों वाली इनकी रोटी, गर्मा गर्म। फिर ये इनका जो है अफ़गानी पुलाव, ओए होए, बड़ा ही मज़े का इनका अफ़गानी पुलाव। चावल ऐसा खिला खिला और खुशबूदार, और साथ में कढ़ाई पड़ी थी, लेकिन कढ़ाई में बहुत मिर्चें थी। खैर मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे ज़ारा ने बताया कि बहुत ज़्यादा। फिर ये रोश पड़ा हुआ था, मैंने तो रोटी और रोश ही खाया ज़्यादा, रोटी रोश और साथ में ये अफ़गानी पुलाव। मैंने तो कढ़ाई को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा मिर्चें हैं, तो मिर्चें तो बिल्कुल, मिर्चों से थोड़ी सी मेरी दोस्ती नहीं है ज़्यादा, मिर्चों से। मेरे खाने में भी आपको मिर्चें नहीं मिलेंगी, और ना ही मैं आपको मेरी ज़ुबान में कोई मिर्चें मिलेंगी। शुक्र है अल्लाह ताला का, ना मेरी तबीयत में आपको मिर्चें मिलेंगी। शुक्र है खुदा का, ये मैं रोश ले रही हूँ। और बड़े मज़े का था रोश, बड़ा नरम, इसका इतना खस्ता गोश्त, बड़ा मज़ा आया, गप्पे शप्पे लगी, खूब हंसे बोले, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ मिल के आप जो है ना, आप अपना जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं, जो आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ हर एक उस सांस का जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और इतने प्यारे रिश्ते जी दिए जो मेरी इतनी कदर करते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो बस ये अब ज़ारा का बेटा मानू जो है वो वापस जा रहा है, तो ये उसका सेंड ऑफ डिनर था। और बहन मेरी जो है ना वो उसका, क्योंकि सबसे बड़ा उसका वो है ये ग्रैंड चाइल्ड, तो मेरी बहन बड़ी ज़्यादा जो थी ना वो उदास थी उसके जाने पे। मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा जब तुम्हारे अपने बच्चे जाते थे बाहर पढ़ने के लिए तो उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी डिप्रेस, तो इस वक्त क्यों? उसने यही कहा, कहती है बस वक्त के साथ साथ इंसान जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। और मैंने भी कहा, मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बात है, वक्त के साथ साथ आप कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पे नीचे खड़े थे, तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात हुई। एक कपल, मुझे नहीं पता कि वो मैरिड थे या नहीं थे, लेकिन एक कपल जो था ना वो यहाँ पे खड़ा होके, और वो जो लड़का था वो लड़की को मतलब माँ सॉरी फॉर द वो, लेकिन वो मतलब वो किसिंग कर रहे थे खड़े सामने। और मुझे बहुत हैरत हुई, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है, मतलब ये तो मैं 25 साल रही हूँ वहाँ, ठीक है कभी कभार देख लिया होगा, लेकिन इतना कोई गदर नहीं होता। लेकिन यहाँ वो मतलब वो एक खुलेआम जो था वो लड़का, हालांकि लड़का लड़की थे, मुझे तो शादीशुदा नहीं लग रहे थे वो, लेकिन हो सकते हैं हो या कपल हो या। तो दोस्तों होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।